नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 176 के माध्यम से आज बात करेंगे 11 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1184 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक, हो रहा है गैंग्रीन और बहरापन। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है वक्र दृष्टि। दुश्मन समय की नहीं, हमेशा मौके की तलाश में रहता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1184 ईस्वी को ईसा पूर्व में स्पार्टा के साथ टर्जन युद्ध में के बाद टॉय नगर जला दिया गया। 1770 ईस्वी को कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की। 1786 ईस्वी को अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति बनाई गई। 1788 ईस्वी को रूसी एक्सप्लोरर ग्रेमिस अलास्का पहुंचा। 1825 ईस्वी को न्यूयॉर्क शहर में फोर्ट हेल्मिंटन के लिए पहली आधारशिला रखी गई। 1866 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय का नाम से जाना जाता था। 1921 ईस्वी को ब्राजील के महिलाओं को चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। 1935 ईस्वी को पहली बार एडविन आर्मस्ट्रांग ने एफएम का प्रसारण शुरू किया। 1940 ईस्वी को यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। इसी साल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली के वायुसेना ने पहली बार माल्टा द्वीप पर हमला किया। 1942 ईस्वी को अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लैंड लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1943 ईस्वी को ब्रिटिश सेना ने भूमध्य सागर स्थित सिसिली द्वीप के दक्षिण स्थित एक छोटे से द्वीप पेंटेलेरिया पर हमला किया। 1944 ईस्वी को अमेरिका ने 15 लड़ाकू विमानों ने मारियाना द्वीप समूह के स्थित जापान के आधार शिविर पर हमला किया। 1947 ईस्वी को अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्ण रूप से चीनी की रसद खत्म हुई। 1955 ईस्वी को पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी। इसी साल फ्रांस के लेमा कार रेसिंग ट्रैक के किनारे हुए एक दर्दनाक हादसे से 77 लोगों की मौतें हुई। 1964 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक उनकी अस्थियों की राख को देश भर में बिखारा गया। 1987 ईस्वी को 160 वर्ष में पहली बार लगातार मार्गरेट थेचर 3 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी। 1987 ईस्वी को पहली बार अश्वेत समुदाय ने एबट पॉल बोटेग और बर्नी को ब्रिटेन के संसद सदस्य चुना गया। 1999 ईस्वी को क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर शखलेन मुश्ताक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई। 2003 को कोर्निकोवा महिला टेनिस की सबसे सुंदर खिलाड़ी घोषित हुई। सन 2016 को नेपाली संसद ने आम राय में नोरेस के वीटो अधिकार को समाप्त कर दिया। सन 2007 को फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लासेनिया करासे को राजधानी सूबा में प्रवेश की इजाजत मिली। सन 2008 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसी साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने यमुना निषाद के साथ पर धर्मराज निषाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद रिहा हुई। सन 2012 को अफगानिस्तान में भूकंप के झटके के बाद हुए भूस्खलन से 80 लोगों की मौत हुई। सन 2019 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चौखंडी स्तूप को भारतीय महत्व को स्मारक घोषित किया गया।
इसी साल मध्य प्रदेश का बांचा गांव भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव बना और भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल प्रदेश में मिला। संयुक्त राज्य अमीरात के मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर लेबिंग 2031 अपनाई गई और सन 2020 को कोरोना ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना का युद्धपोत NIS शार्दुल ईरान के बंदरगाह अब्बास से 233 भारतीयों को लेकर गुजरात पोरबंदर बंदरगाह पर लौटा। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। महान स्वतंत्रता सेनानी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1887 ईस्वी को। भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष KS हेगड़े का जन्म 1909 को। लालडेंगा जो एक मिजो राष्ट्रवादी नेता, मिजोरम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का जन्म 1927 को। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म 1948 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिसका पुण्यतिथि आज है। मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, नाटककार एवं जीवनी लेखक वासुदेव वामन शास्त्री खरे का निधन 1924 को। भारत के उद्योगपति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिरला परिवार की एक प्रभावशाली सदस्य घनश्याम दास बिरला का निधन 1983 को। भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक मिहिर सेन का निधन 1997 को। एन रादरफोर्ड जो एक अभिनेत्री थी, इनका निधन 2012 को। एक प्रख्यात भारतीय नेता विद्याचरण शूल का निधन 2013 को हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज बिस्मिल्लाह यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जयंती, लालडेंगा जयंती, लालू प्रसाद जन्म दिवस और घनश्याम दास बिरला स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक करंट अफेयर्स पर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन AISHE 2019-20 रिपोर्ट जारी किया। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो है 1920 में 3.85 करोड़ रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं मंच पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च स्तरीय गठबंधन में पहली बैठक को संबोधित किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक DGHS ने बच्चों के कोविड-19 के इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किया। रेमडेसिविर के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया। बंगाली निर्देशक वासुदेव दासगुप्ता का 77 साल की उम्र में निधन। उनका 5 फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। आर्थिक करंट अफेयर्स में 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 17.34% से बढ़कर 41.25 बिलियन डॉलर हुआ। RBI ने वित्तीय लेनदेन के लिए प्रति ATM लेनदेन पर इंटरचेंज शुल्क 15 रुपया से बढ़ाकर 17 रुपया और गैर वित्तीय लेनदेन के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपया कर दिया। IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस अर्जुन कुमार सिकरी को OTT प्लेयर्स शिकायत निवारक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ICMR ने गुजरात वेस्ट मेरियल डायग्नोसिस द्वारा बनाई गई कोविड-19 के लिए कोविड फाइंड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी। सरकार ने LPG ग्राहकों को LPG रिफिल के लिए वितरक का विकल्प चुनने की अनुमति दी। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में अगस्त में अमेरिका विकासशील देशों के लिए 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन खरीदेगा और दान करेगा। UNGA के निर्वाचित सदस्य अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के नागराज नायडू को सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कुवैत शहर में कुवैती समकक्ष डॉक्टर अहमद नासिर अहमद अल सबा के साथ चर्चा की। खेलकूद करंट अफेयर्स में
1998 एशियाई खेलों के मुक्केबाज में स्वर्ण पदक विजेता, 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित डिंको सिंह का 42 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। कोरोना का डेल्टा स्ट्रेन सबसे ज्यादा खतरनाक, हो रहा है गैंग्रीन और बहरापन। कोरोना की दूसरी लहर भारत के लिए विनाशकारी साबित हुआ। कोरोना के मरीज को कई तरह के साइड इफेक्ट का सामना भी करना पड़ा। अब कोरोना की एक नया स्ट्रेन सामने आया है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेल्टा स्ट्रेन से संक्रमित कोरोना के मरीजों को में सुनने की क्षमता का कमजोर होना, पेट की गड़बड़ी, ब्लड क्लॉट, गैंग्रीन जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। अब तक के लक्षण आमतौर पर कोरोना मरीजों में नहीं देखा जा रहा था। डेल्टा स्ट्रेन, जिसे B1617.2 भी कहा जाता है, 60 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। अन्य वेरिएंट की तुलना में डेल्टा का तेजी से फैलना और इस पर वैक्सीन का कम प्रभावी होना बताता है कि कोरोना का ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है। हालांकि डॉक्टर अब कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन के खतरे को और जानने की कोशिश कर रहा है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।